कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए यूनिट सेल। इस वीडियो में एक यूनिट सेल में पार्टिकल की संख्या कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक क्रिस्टल लेटिस बहुत बड़ी संख्या में यूनिट सेल से बनी होती है। प्रत्येक यूनिट सेल कई अन्य यूनिट सेल को टचिंग करता है। प्रत्येक लेटिस पॉइंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल द्वारा ऑक्यूपी रहता है। इस प्रकार लेटिस पॉइंट पर उपस्थित एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अनेक यूनिट सेल द्वारा साझा किया जा सकता है। अब एक यूनिट सेल में एक एटम की संख्या ज्ञात करने के लिए कॉर्नर एटम, फेस सेंटर एटम, बॉडी सेंटर एटम और एज सेंटर एटम के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम कॉर्नर एटम के बारे में जानते हैं। इस क्रिस्टल में आप देख रहे हैं कि एक एटम का आधा भाग 4 यूनिट सेल में है और आधा भाग ऊपर वाले 4 यूनिट सेल में है। इसलिए एक पार्टिकुलर यूनिट सेल का प्रत्येक कॉर्नर एटम 1/8 भाग में कंट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल के बारे में। इस स्ट्रक्चर में एक एटम फेस पर उपस्थित होने के कारण 2 यूनिट सेल में आधा आधा भाग में बट जाता है। अतः एक यूनिट सेल के फेस के सेंटर पर उपस्थित एटम 1/2 भाग में कंट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल के बारे में। इस यूनिट सेल में एक एटम बॉडी के अंदर में है, बीच में है, इसलिए बॉडी सेंटर यूनिट सेल में एक एटम फुल्ली कंट्रीब्यूट करता है। अब लास्ट एज सेंटर एटम। इस स्ट्रक्चर में एक एटम एज पर उपस्थित है जिसका आधा भाग नीचे वाले 2 यूनिट सेल में है और आधा भाग ऊपर वाले 2 यूनिट सेल में है। इसलिए एक यूनिट सेल में एज सेंटर एटम 1/4 भाग में कंट्रीब्यूट करता है। अब प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कॉर्नर पर लेटिस पॉइंट उपस्थित होता है, जो कि इस यूनिट सेल में केवल कॉर्नर पे लेटिस पॉइंट उपस्थित है। प्रत्येक लेटिस पॉइंट इस वाले में एक दूसरे को स्पर्श करता है। अगर हम इस लेटिस पॉइंट को चारों साइड से काट के हटा देते हैं तो एक यूनिट सेल में 8 पॉइंट प्राप्त होता है और ये 8 पॉइंट को मिलाने पर एक एटम का योगदान होता है। यानी कि एक पूरे 8 पॉइंट को मिलाने पर एक एटम प्राप्त होता है। नंबर ऑफ एटम इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल टू 8 गुने 1/8 इक्वल टू 1 एटम। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम का योगदान होता है। करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हम जानते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर पे एक लेटिस पॉइंट रहेगा ही रहेगा और एक क्यूबिक यूनिट सेल के सेंटर में एक लेटिस पॉइंट रहेगा, यानी कि एक एटम रहेगा। हम पीछे वाले प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखे थे कि 8 पॉइंट को मिलाने पे एक प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पर भी 8 कॉर्नर के पॉइंट को मिलाने पर एक एटम प्राप्त हुआ और एक सेंटर में है। दोनों को मिलाने पे हमें 2 प्राप्त हो रहा है। अब बात करते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर एक एटम होता है और प्रत्येक फेस के सेंटर में एक एटम होता है। इस स्ट्रक्चर में आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि कॉर्नर पर प्रत्येक कॉर्नर पे एक एटम है और प्रत्येक फेस पर एक एटम है। जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं वो फेस सेंटर यूनिट सेल में अपना 1/8 भाग योगदान करता है और पूरे 8 भाग को मिलाने पर एक कंप्लीट एक एटम प्राप्त होता है। और फेस सेंटर यूनिट सेल में जो फेस पर एटम होता है वह यूनिट सेल में 1/2 भाग अपना योगदान करता है। अगर हम 6 फेस वाले सेंटर को मिलाते हैं तो हमें 3 कंप्लीट एटम प्राप्त होता है। इस तरह से फेस सेंटर यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या 4 हो जाती है।